नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। अमावस की घनघोर काली रात और उसमें जलते दीप। ये दीपक अंधेरे में उजाले का प्रतीक है, सुख समृद्धि और वैभव का प्रतीक भी है। दिवाली कब मनाई जाएगी, एक बहुत सीधा सरल सवाल है और इसका बहुत आसान उत्तर है कि अमावस की रात, कार्तिक की जो अमावस होती है तब दिवाली मनाई। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि इस सरल सवाल का जवाब सरल ना होके बेहद कठिन हो रहा है। ज्योतिषाचार्यों, पंडितों, धर्माचार्यों और विद्वानों में इसको लेके आम राय नहीं है, सर्वानुमति नहीं है, बल्कि मतभेद की स्थिति। दीपावली जो तो कल 29 अक्टूबर से जब धनतेरस शुरू होगा, उस दिन से भैया दूज यानी कि 3 नवंबर तक 5 जो पर्व इसके इसके होते हैं, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन और आखिर में यम द्वितीया या भैया दूज। लेकिन महालक्ष्मी का पूजन कब होगा? अमावस की तिथि इस बार 31 अक्टूबर की शाम 3:50 के बाद से 1 नवंबर को शाम 6:16 तक है। तो ये जो समय है, इस वजह से महालक्ष्मी का पूजन की जो तारीख है 31 अक्टूबर होगी या 1 नवंबर, इसको लेके असमंजस और दुविधा है। तो उसको जानने के लिए पंडित जी से बात करते हैं। पंडित बसंत वल्लभ पांडे साहब, जो संस्कृत विद्यालय चंपावत के संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य भी हैं। एक अब कल धनतेरस है और दीपावली के जो 5 पर्व होते हैं उसका श्री गणेश कल से हो जाएगा। लेकिन जो दीपावली लोग मानते हैं महालक्ष्मी पूजन को मानते हैं मुख्य रूप से। तो आखिर इस बार महालक्ष्मी पूजन किस तारीख को है, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर? ये विवाद क्यों हुआ है और क्या ये विवाद पहली बार हुआ है? जो तारीखों को लेकर जो असमंजस की स्थिति है, दुविधा की है, तो क्या आप अपने जो धर्म ज्ञान से क्या रोशनाई इसमें डालते हैं? सर्वप्रथम तो सर, ये हमारे जो पंचदिशात्मक महापर्व है, इसमें आपने कहा कि धनतेरस यानी धनतेरस से लेकर के यम द्वितीया भैया दूज तक 5 दिन तक पंचदिशात्मक महापर्व मनाया जाता है। धनत्रयोदशी यानी आयुर्वेद की जो जन्मदाता है धनवंतरि, और जो धन और समृद्धि के जो देवता कुबेर है उनका भी जो और उनसे प्रार्थना की जाती है सभी लोग जनमानस जो है आयु आरोग्य तपो वर्ष पर प्राप्त करें। और दूसरे दिन जो नरक चतुर्दशी है, उस दिन जो है भगवान कृष्ण ने भौमासुर अथवा नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। उस कारण से भी, और उस दिन जो है खुशी से दीपक जला करके उत्सव मनाया जाता है। उस कारण से भी जो है इस पर्व को नरक चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है। और जहाँ तक दीपावली महालक्ष्मी का पूजन है, और उसके बाद महालक्ष्मी अमावस्या के दिन महालक्ष्मी पूजन, और तत्पश्चात उसके दूसरे दिन गोवर्धन पर्वत पूजन, अन्नकूट इत्यादि पर्व मनाया जाता है। और उसके दूसरे दिन यम द्वितीया यानी भैया दूज। इस बार बहुत सारे पंचांगों में, लगभग 90% पंचांगों में 1 नवंबर 2024 को दीपावली मनाने का निर्णय किया गया है, और कुछ एक पंचांगों में 31 अक्टूबर। परंतु जो शास्त्र सम्मत जो निर्णय है वह 1 नवंबर 2024 को दीपावली का पर्व बनाए, ऐसा कहता है। कि धर्म सिद्ध में भी कहा गया व्रत पर्व भी पुरुषार्थ चिंतामणि, इन सारे ग्रंथों का अध्ययन करने पर जो ग्रंथाचार्य है या विद्वान लोग हैं, उन्होंने कहा कि यदि दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या की व्याप्ति होती है तो दूसरे दिन की अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। पर दिने एव दिने द्वयेति वा प्रदोष व्याप्तो परा पूर्वत्रय प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादो पूर्व। धर्म सिंधु में ऐसा निर्णय दिया गया। और जब प्रदोष काल में अमावस्या अल्पकाल होती है, तब उस दिन सायंकाल व प्रदोष काल इन दोनों कालों में अमावस्या रहती है। और अमावस्या और प्रतिपदा का युग्म होने से युग्म को महत्व देकर प्रतिपदा युक्त अमावस्या में महालक्ष्मी पूजन करना उचित है, जो कि 1 नवंबर 2024 को ऐसा युग बन रहा है। पहले भी कि
और सभी उत्तराखंड के सभी पंचांगकारों ने 1 नवंबर 2024 को दीपावली का पर्व मनाने का तो शास्त्र सम्मत निर्णय दिया गया। इसके भी कई मुहूर्त इसमें दिए गए हैं, जैसे सूर्यास्त उस दिन 5:23 और अमावस्या का 1 नवंबर को जो प्रभाव है वो सूर्यास्त के बाद 6:15। अब उसमें महालक्ष्मी का जो विधिवत मुहूर्त बताए हैं, उसके अलावा भी जो चौघड़िया मुहूर्त बताए हैं, प्रातः 7:53 से लेकर 9:15 तक, 9:15 से लेकर के 10:38 तक, शाम को 5:30 के बाद 8:40 तक, सारे मुहूर्त जो है शुभ मुहूर्त बताए गए। उसके बाद भी रात्रि में 10:54 के बाद भी जो है इसके मुहूर्त बने हुए। तो सारे पंचांगकारों का जो निर्णय बना है शास्त्र सम्मत कि 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली का महापर्व मनाया। उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग दिवाली 1 नवंबर को मना रहे हैं, ये ठीक है। तो इसमें जो महालक्ष्मी पूजन के जो शुभ मुहूर्त हैं आपने जो बताए, जैसे अमावास 6:16 तक है, तो क्या 6:16 के बाद भी लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके बाद भी जो है लक्ष्मी का पूजन जो है किया जा सकता है, क्योंकि ये मुहूर्त जो है पंचांग के निर्णय दिए गए हैं। क्योंकि इसमें निर्णित है कि यदि अभी पूर्व में भी मैंने आपको बताया कि यदि 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या आ जाए तो दूसरे दिन की अमावस्या को महालक्ष्मी पूजन में ग्रहण करना है। क्योंकि वो दिन पूरा दिन जो है महालक्ष्मी का है, सूरज से लेकर के अमावस्या है, सूर्यास्त तक उसका प्रभाव है। वहाँ स्वाति नक्षत्र भी उसमें आ रहा है और उससे सूर्यास्त के बाद भी 45 मिनट 40 मिनट करीबन जो है अमावस्या का प्रभाव है। तो उसको देखते हुए जो है सारे विद्वानों ने केवल महालक्ष्मी का पूजन 1 नवंबर को ही किया है। और उसमें जो है सायंकाल में जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त जो अभी आपको मैंने बताए, उन मुहूर्तों के अलावा भी जो है आप जो है पूजन उसका भी कर सकते हैं। वर्ष 2024 से पहले, यानी कि इस साल से पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि महालक्ष्मी पूजन में तिथि एक नहीं, 2 हाँ, तिथि सन 1962 में या 67 के आसपास वहाँ पर भी इस प्रकार की ऐसी स्थिति आई थी, तो वहाँ पर भी जो है दूसरे दिन की अमावस्या को ग्रहण किया गया। अच्छा, अब महालक्ष्मी पूजन का जो विवाद है या जो उसमें दुविधा थी वो तो आपने स्पष्ट कर दी, लेकिन जो धनतेरस से हम शुरू करें, कल से चूंकि दिवाली का पहला पर्व है और बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है व्यापारिक दृष्टि से भी और लोगों की जो परंपरा है उस नजरिए से भी, तो इस बार धनतेरस में क्या खरीदा जाना चाहिए जो सबसे ज्यादा शुभ है, और क्या कोई ऐसा समय भी है कि इस समय ये चीजें क्रय की जाएंगी तो उसका ये लाभ होगा? प्रदोष व्रत के लिए मानी जाती है और इसमें तो सारा दिन अमूमन हमारी प्राचीन कहानी में समय बना हुआ रहता है, बाजार घुमाने का है, तो सायंकाल की समय मिलता है। और दूसरा जो है वैसे इस समय धन त्रयोदशी के प्रातःकाल जब मुहूर्त में आ जाते हैं, उसके बाद भगवान का पूजन इत्यादि हो जाता है, तो उसके बाद किसी भी समय वस्तुओं खरीद सकते हैं। तो कौन सी वस्तु के लिए शुभ मानी जाती है? कि बर्तन की परंपरा है, लेकिन सोने की भी है और विशेष है, स्वर्ण है, चांदी का कोई सिक्का। धातु है, चांदी है, या कोई तांबे का, पीतल का या कांसे का कोई बर्तन इत्यादि है, जो बहुत समय तक जो है वह रह पाए और कोई स्मृति के रूप में उसको रखा जाता है। और भी कई चीजें बच्ची जो है उनको उनके लिए सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, उनको खरीदता है ताकि एक परंपरा जो है। तो क्या पूजन के दिन में जो महालक्ष्मी पूजन के दिन भी पंडित जी से पूजा कराना भी आवश्यक होता है? कई लोग बिना पूजा मतलब बिना किसी ब्राह्मण को बुलाए ये करते हैं, तो कितना उचित है? ऐसा कुछ नहीं है, भगवान का जो पूजन है भाव, तो अधिकतर सब लोग अपने घरों में ब्राह्मण को बुला करके ही पूजन करते हैं। ब्रह्म वाक्य ब्राह्मणों की जो वाणी है और उन मंत्रों का जब उच्चारण होता है तो जो सारी नकारात्मक ऊर्जा है वह जो है सकारात्मक में बदल जाती है। इसलिए ईश्वर जो है भगवान का पूजन ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए सभी लोगों ने, और उसी योग को ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र चार और इसमें जैसे महालक्ष्मी का पूजन है, शिशु
लक्ष्मी सूत्र का है, कमला सूत्र का है, इत्यादि अनेक सूत्र हैं महालक्ष्मी के, उनका सूत्र इत्यादि पाठ पूजन इत्यादि करना चाहिए। महाकाली का पूजन, सरस्वती का पूजन, कई लोग वाहनों का पूजन भी करते हैं, परिवारों का पूजन भी करते हैं, मछली कलम का पूजन भी करते हैं, सबका जो है पूजन इसमें किया जाता है। दीपावली पर्व में महालक्ष्मी पूजन को लेकर जो दुविधा थी वह यद्यपि अभी भी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लेकर है, लेकिन जैसा पंडित जी ने बताया कि शास्त्र ये बताते हैं कि दूसरे दिन की जो अमावस्या है इनकी 1 नवंबर को हिस्सों में कुमाऊं सहित उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में 1 नवंबर को महालक्ष्मी का पूजन होगा। दीपों का पर्व वैसे भी अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। अंधकार जो तमसोमा ज्योतिर्गमय कहा गया है उस परंपरा को यानी कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर भी ले जाता है। बुराई का समन अंधेरे में जलने वाले दिए करते हैं। तो जो दीपोत्सव है उन तमाम बुराइयों को, रावण में जो बुराई थी, रावण का अंत और राम के राज्याभिषेक से भी इसका लाभ होता है। दिवाली में बुराई की जो अंधेरे है, बुराई के अंधेरे को प्रकाश से समाप्त किया जाएगा और ये सभी के लिए सुख होगी। इसमें सुख, समृद्धि, संपन्नता, वैभव हासिल होंगे। जो मनोकामना है वो पूरी होगी। वही नियम जो बताए गए हैं, जो पंडित जी ने बताए, जो शास्त्रों में कहा गया है, उसके अनुकूल पूजा पद्धति की जाए